हेलो स्टूडेंट्स, आज कर रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड इंग्लिश की बुक का चैप्टर है चैप्टर 3 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, रीडिंग करेंगे, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन हिंदी में करते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग। तो इसमें हमने जैसे पहले भी देखा था, इसमें पहले आपका स्टोरी होगी, उसके बाद सेक्शन वाइज आपकी स्टोरी गिवन है, उसके बाद हर सेक्शन का एक्सप्लेनेशन भी है। अगर आपको कुछ समझ में ठीक से नहीं आता है एक्सप्लेनेशन में, तो आप उसका बुक में एक्सप्लेनेशन गिवन है, वहां से भी देख सकते हैं। उसको भी हम एक बार रीड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन है चैप्टर के बारे में। इसमें ऑथर के बारे में बताया हुआ है। So this is the short story An Astrologer's Day has been written by renowned Indian राइटर आर के नारायण। तो देखिए, ये जो स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसको किसने लिखा है? इंडिया के बहुत रिनोन्ड, बहुत जाने माने राइटर हुए हैं आर के नारायण। उन्होंने इसको लिखा है। आर के नारायण's literary prowess has positioned him in the league of Dickens, चेकव, फॉकनर एंड फ्लैनरी ओ कॉनॉर अमंग अदर्स। कहने का मतलब है, इन्होंने बहुत सारे जो बड़े बड़े राइटर्स हुए हैं, उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, उनके साथ उनको कंपेयर किया है कि उनकी जो स्टोरीज है, स्टोरी राइटिंग कैपेबिलिटी है, उसको कंपेयर किया है कि वो इतने ज्यादा अच्छे राइटर्स हैं कि उनका नाम इन बड़े बड़े ऑथर्स के साथ लिया जाता है। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इज अ थ्रिलर। ये जो एक स्टोरी है, थ्रिलर स्टोरी है, थ्रिल है इसमें देखने के लिए मिलेगा आपको। इट इज अ सस्पेंस स्टोरी विच डिस्क्राइब्स अ डे इन द लाइफ ऑफ अ फेक एस्ट्रोलॉजर। तो इसमें जो एस्ट्रोलॉजर है, यानी जो भविष्यवाणी करते हैं लोग, वो फेक है। ज्योतिषी जो है वो एक फेक ज्योतिषी है। तो उसके जीवन का एक दिन इस स्टोरी में आपको डिस्क्रिप्शन उसका देखने के लिए मिलता है कि उसके जीवन का एक दिन कैसा बीत रहा है, वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। द स्टोरी डील्स विद द वेरियस थीम्स related to human nature such as hypocrisies, सेल्फिशनेस, shrewdness, रिवेंजफुलनेस। तो इसमें इस स्टोरी के अंदर आपको मानव व्यवहार में, मानव का जो नेचर होता है, इंसान का जो नेचर होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो उन सभी के साथ ये डील करती है, जैसे कि एक इंसान के अंदर क्या क्या कमियां होती हैं। जैसे वो सेल्फिश होता है, हाइपोक्राइट होता है, बदला लेने की उसकी नेचर होती है, और बहुत ही ज्यादा जिद्दी होता है। तो बहुत सारी कमियां एक इंसान के अंदर हम देख सकते हैं। तो उन सभी चीजों को, उन सभी इंसान की कमियों को ये स्टोरी लेकर चलती है। Let's read and find out the story now. Not only exposes the fake astrologer but also highlights the gullible एंड सुपरस्टिशियस पीपल हु अप्रोच्ड हिम। तो इस स्टोरी में आपको केवल ये नहीं दिखाया जा रहा कि कैसे जो वो है ज्योतिषी है वो फेक है, यानी कि झूठ बोल रहा है लोगों से, है ना। वो उन्हें ये बता रहा है, दिखा रहा है कि मैं एक ज्योतिषी हूँ, हालांकि वो कोई ज्योतिषी नहीं है। तो उस चीज को एक्सपोज किया जा रहा है इसमें कि कैसे लोग मूर्ख बनाते हैं अपना काम चलाने के लिए, और बाकी लोगों को कैसे लोग मूर्ख बनाते हैं, वो इसमें दिखाया जा रहा है। और बल्कि ये भी दिखाया जा रहा है कि कैसे जो लोग हैं वो बहुत ही गलीबल हैं, मतलब नादान हैं और सुपरस्टिशियस हैं, यानी कि जो ज्योतिषी पर विश्वास कर रहे हैं, अब वो उनका अंधविश्वास ही तो है जो उनको एक फेक ज्योतिषी के पास भी लेकर जाने पे मजबूर कर रहा है। तो कैसे लोग अंधविश्वासी हैं, नादान हैं, ये सब भी इस स्टोरी में हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस चैप्टर को रीड करके आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा? मतलब इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे जो राइटर हैं उन्होंने टेक्निक्स का यूज किया है सस्पेंस और सरप्राइजेस को क्रिएट करने के लिए। किन टेक्निक्स का यूज किया है आप वो समझ, और आप ये देखेंगे इस स्टोरी में कि कैसे जो लोग हैं उनके कमजोर दिमाग कैसे धर्म और अंधविश्वास में फंस जाते हैं, है ना। उसका वो शिकार बन जाते हैं। और क्या, जैसे लैंग्वेज है, हमारी जो भाषा है, उसका क्या रोल होता है हमारे कल्चर और हमारी आइडेंटिटी को बनाने में, उसको फॉर्म कर दिखाने में हमारी भाषा का क्या यूज होता है। यानी हम अपनी भाषा अपने, जैसे ही हमारी आइडेंटिटी हम शो करना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और क्या चीज आएगी इसके अंदर? कॉलोनियल इंडिया की बात हो रही है, मतलब कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय जो लिटरेचर वर्क होता था,
मतलब कि उस समय जो कहानी या बुक्स वगैरह लिखी जाती थी उसकी क्या खासियत होती थी, उस चीज को यहाँ पर समझाया गया है कि उस समय किस तरह का लिटरेचर लिखा जाता था, किस तरह की स्टोरीज, उपन्यास वगैरह, किस तरह की राइटिंग्स लिखी जाती थी, उनकी क्या खास बातें, विशेषताएं होती थी, वो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी क्योंकि ये उसी समय की कहानी है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है। इसका सेक्शन 1 है, तो इसको रीड करते हैं और समझते हैं। पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपन हिज बैग and spread out his professional equipment, which consisted of dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. तो अब ये यहाँ पर वही जो फेक एस्ट्रोलॉजर है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो मार्केट में मीन्स आ रहा है, जैसे मार्केट में अपनी दुकान वगैरह वो लगाता है ना, ज्योतिष लगाते हैं, तो वो मिड डे का समय है, दोपहर का समय है और वो अपना बैग खोलता है और उसमें से वो अपना जो भी उसका सामान है, प्रोफेशनल इक्विपमेंट है, यानी कि जो भी अपने ज्योतिषी के लिए उसको जो भी सामान रखना पड़ता है अपने पास दिखाने के लिए लोगों को कि मैं एक ज्योतिषी हूँ, वो सब फैला लेता है वो। उसमें क्या क्या है उस सामान के अंदर? कौड़ी शेल्स हैं, कौड़ी जिसे हिंदी में बोलते हैं हम, तो डजन है, मतलब कि 12 कौड़ी कौड़ी शेल्स हैं, यानी कौड़ियां हैं। एक स्क्वायर कपड़ा है, यानी कि चौकोर कपड़ा है जिसके ऊपर कुछ ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स बने हुए हैं, यानी कि जो हमें जो नॉर्मल जो लोग हैं वो नहीं समझ पाते। ऑब्सक्योर मीन्स जो समझ में ना आने वाले चार्ट्स हैं, जैसे ज्योतिष लोग बनाते हैं ना चार्ट्स, वो उसके ऊपर बने हुए हैं। उसके पास एक नोटबुक भी है और उसके पास पाम लीव्स होती है ना, पाम लीव्स पहले लिखने के लिए यूज की जाती थी, तो उसकी पत्तियां हैं, उनका पूरा बंडल है। हिज फोरहेड वॉज resplendent विद सेक्रेड एश एंड वर्मिलियन। अब उसने अपने माथे पर क्या लगाया हुआ है? उसके माथे पर सेक्रेड एश, राख लगाई हुई है, और सिंदूर, वर्मिलियन होता है सिंदूर, उससे टीका लगाया हुआ है। तो उससे उसने ज्योतिषियों जैसा मेकअप पूरा किया हुआ है, अपने आप को ज्योतिष दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसने ऐसा मेकअप किया हुआ है। और हिज आईज स्पार्कल्ड विद शार्प एबनॉर्मल ग्लीम which was really an outcome of continual searching look for customers। और उसकी आंखों में काफी चमक सी है जो बहुत ही एबनॉर्मल है, और जो किस वजह से आ रही है, क्योंकि लोग जो है इतने अंधविश्वासी हैं कि वो ज्योतिष को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच ही जाते हैं, तो वो कंटिन्यूअसली लोग उसके पास आते रहते हैं, उसको ढूंढते रहते हैं, तो उसकी वजह से उसकी आंखों में काफी शार्प चमक आ गई है। कस्टमर को देख के दुकानदार की आंखों में जैसे चमक आ जाती है ना, तो वही चमक उसकी आंखों में भी है। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड। लेकिन जो उसके क्लाइंट्स हैं, भोले भाले लोग हैं, क्लाइंट्स यानी कि जो कस्टमर्स हैं, भोले भाले लोग हैं, वो क्या समझते हैं कि वो कोई संत महात्मा है, प्रॉफिट यानी कि कोई संत है, महात्मा है, और उसकी वजह से उसके फेस पर इतना चमक है, तेज है, वो लोग ये समझते हैं और काफी कंफर्टेड फील करते हैं, यानी कि उन्हें इस बात से बहुत आराम मिलता है कि चलो ये जो बंदा है इसके अंदर फेस पे इतनी चमक है, तेज है, ये हमारे सारी दुख दूर कर देगा, हमारी हेल्प कर देगा। यहाँ पर आप वर्ड मीनिंग भी देख सकते हैं, जैसे कॉस्मोस, प्लांट ग्रोन इन गार्डन्स फॉर इट्स ब्राइटली कलर्ड फ्लावर, ये एक फ्लावर का नाम है। डहलिया, ये भी फ्लावर हो गया। फ्लैंक, टू बी एट द साइड ऑफ समवन और समथिंग, सर्जिंग इंक्रीजिंगली ग्रेटली एंड सडनली। ऑक्शनर, पर्सन हु ऑर्गेनाइज द सेलिंग एन ऑक्शन, दिन, लाउड एंड अनप्लेजेंट noise or mixture of noises, vociferous, making a loud cry and expressing something repeatedly, where product flock, move or come together in large numbers daily. Dali, waste time or do something slowly. Transact, do and complete an activity. Crackle, make a lot of short, dry, sharp sounds. Enchantment, attractive and pleasing quality। ये देखिए यहाँ पिक्चर है, ये एस्ट्रोलॉजर दिखाया हुआ है, पेड़ के नीचे ये बैठा हुआ है। ये मार्केट है, मार्केट में लोग आ जा रहे हैं और यहीं साथ में इसने अपना सारा सामान, मतलब एस्ट्रोलॉजर जैसे ज्योतिषी का सारा सामान
फैला के पेड़ के नीचे अपनी दुकान लगाकर बैठा है। द पावर ऑफ हिज आईज वॉज कंसिडरेबली एनहांस्ड बाय देयर पोजिशन प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कर्स which stream down his cheeks। तो कह रहा है कि जो उसकी आईज हैं उनकी पावर इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है, एनहेंस हो गई है, ज्यादा उसकी आंखों में पावर आ गई है, क्योंकि जो उसकी आंखें हैं वो उसके माथे और उसकी मूंछों के बीच में है। तो माथा जो है वो उसके माथे पे क्या लगी हुई है, ऐश लगी हुई है, टीका लगा हुआ है ना, माथे पे उसने पूरा कुछ कुछ लगाया हुआ है, और नीचे उसकी डार्क मूछें हैं, है ना, जो उसके गालों से नीचे की तरफ जा रही हैं। तो उन दोनों के बीच में आंखें जो हैं वो अलग ही चमक रही हैं। इवन अ हाफ विट्स आईज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग। तो अगर वो कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई कम विद्वान व्यक्ति भी होगा जिसके अंदर आधी समझ है, तो लेकिन अगर वो इस तरह का मेकअप कर लेगा, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर की एक्टिंग कर रहा है और उसने पूरा मेकअप किया हुआ है, तो उस मेकअप की वजह से ही आंखों में एक चमक सी आ जाएगी। मेकअप का भी हमारे ऊपर फर्क पड़ता है ना, जब कोई इंसान बिना किसी मेकअप के है लेकिन तब उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है, लेकिन जब कोई अच्छे से तैयार हो जाता है तो एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। तो यही उसके साथ है कि उसने इतना अच्छा एस्ट्रोलॉजर का, ज्योतिषी का मेकअप इतना अच्छा किया हुआ है कि उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, और उसी कॉन्फिडेंस की चमक उसकी आंखों में दिखाई दे रही है। टू क्राउन द इफेक्ट ही वुड अ सैफरन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड। और अब ये जो प्रभाव है ये क्यों बढ़ गया है ज्यादा, और भी ज्यादा कैसे बढ़ रहा है कि उसने सैफरन कलर्ड, केसरिया रंग की टर्बन, पगड़ी अपने सिर के ऊपर पहनी हुई है। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड। ये वाला जो कलर है, जो केसरिया रंग है ना, ये कभी भी फेल नहीं होता। यानी कि जब भी कोई इंसान इसको पहन लेता है तो लोग उसको अलग ही उससे देखने, फेथ के साथ देखने लगते हैं, उसके ऊपर पूरा ब्लाइंड ट्रस्ट करने लगते हैं, उसके ऊपर विश्वास, पूरा पूरा विश्वास करने लगते हैं जब भी कोई इस कलर को यूज करता है। People were attracted to him as bees are attracted to cosmos और dahlia stalks। वो कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो उसकी तरफ इस तरह से आकर्षित हो रहे हैं जैसे कि जो हनी बीज होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं, वो कॉस्मोस और डेलिया के फूलों की तरफ आकर्षित होती हैं। जैसे मक्खियां फूलों के ऊपर जाती हैं रस पीने के लिए, इसी तरह लोग उसकी तरफ आते हैं। He sat under a box of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park। तो वो एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। ये जो पेड़ है जिसके नीचे ये बैठा है वो इमली का पेड़ है, और ये जो इमली का पेड़ है ये एक रास्ते के साइड में है। एक रास्ता है जो टाउन हॉल पार्क की तरफ जाता है। टाउन हॉल पार्क की तरफ जाने वाले रास्ते के साइड में एक इमली का पेड़ है जिसके नीचे वो बैठा है। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज। ये एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत सही जगह है उसके लिए कई तरह से। A surging crowd was always moving up and down this narrow road morning till night। यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ आती रहती है, मतलब आती जाते रहते हैं इस पतली सी रोड पर। सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। A variety of trades and occupations was represented all along its way. Medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, magicians, and above all an auctioneer of cheap cloth who created enough din all day to attract the whole town। तो बहुत तरह के ट्रेड्स यहाँ पर, वैरायटी ऑफ ट्रेड्स, बहुत तरह के ट्रेड्स यहाँ पर चलते रहते हैं और बहुत सारे काम यहाँ पर होते रहते हैं इस पूरे रास्ते पर। यहाँ पर दवाइयाँ बेचने वाले, जो चुराई हुई चीजें होती हैं ना, चुराया हुआ सामान, चोर बाजारी वाला हार्डवेयर और जंक यहाँ पर बिकता है, और जादूगर अपना जादू दिखाते रहते हैं, सस्ते कपड़ों की ऑक्शन होती रहती है। तो इसकी वजह से पूरे शहर के लोग यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे बहुत शोर पूरे दिन होता है। नेक्स्ट टू हिम इन वोसिफेरसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट who gave his wearer a fancy name each day, calling up Bombay ice cream one day, and on the next Delhi almond, and on the third Raja's delicacy, and so on and so forth, and people flocked to him। वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट टू हिम, उसी के पास में जहाँ पर वो ज्योतिषी बैठा है, एक वेंडर है, आया वहां पर एक वेंडर जो कि फ्राइड ग्राउंडनट यानी तली हुई मूंगफलियां बेच रहा था।
और वो बहुत जोर जोर से आवाजें लगा रहा था और रिपीटेडली बार बार आवाजें लगाए जा रहा था। रिपीटेडली बहुत जोर जोर से आवाजें लगा लगा कर बुला रहा था। और वो अपने इस सामान को बेचने के लिए अलग अलग चीजें बुलाता था। कभी वो इसको बॉम्बे आइसक्रीम के नाम से बुलाता था। देखिए, बेच रहा मूंगफली है लेकिन बुलाता क्या है? कभी क्या बोलता है? बॉम्बे आइसक्रीम। कभी इसको बोलता है दिल्ली आलमंड, यानी दिल्ली के बादाम। कभी इसको राजा की डेलिकेसी बोल के बुलाता था। तो कुछ भी बोल रहा था वो इसको। और ये सब उसकी आवाजें सुनकर लोग उसके पास आ जाते थे, जमा हो जाते थे, भीड़ उसके पास आ जाती थी। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डेलीड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू। अब इस भीड़ में से क्या होता था? कुछ जो लोग थे वो इस ज्योतिषी के पास भी आ जाते थे। सारे के सारे मूंगफली के पास, जब वो देखते थे कि मूंगफली के वाले के पास तो बहुत भीड़ है, तो वो सोचते थे कि चलो थोड़ा टाइम एस्ट्रोलॉजर के पास कर लिया जाए। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ फ्लेयर एंड स्मोक्ड अप अबव द ग्राउंडनट हीप नियर बाय। तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि जो वो ज्योतिषी था वो अपना बिजनेस कैसे चला रहा था कि जो मूंगफलियों का जो ढेर था, उसके पास में जो ये मूंगफलियों का ढेर था, उससे निकलने वाली लाइट और जो मूंगफलियां क्रैकल हो रही थी, स्मोक उठ रहा था, उसके साथ साथ उसका बिजनेस भी चल रहा था। कहने का मतलब है कि लोग आ तो मूंगफलियों की तरफ रहे थे, लेकिन साथ साथ ज्योतिषी का भी काम चल रहा था। लोग उसकी तरफ भी आ जाते थे। आस पास में ज्योतिष को देखते थे तो कुछ लोग उसकी तरफ भी आ जाते थे। तो मूंगफलियों का जो बिजनेस चल रहा था उससे उसके बिजनेस को भी सपोर्ट मिल रहा था। हाफ द एन्चेंटमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग। और यहाँ पर एक चीज क्या थी कि यहाँ पर ना म्यूनिसिपल लाइटिंग जैसे रोड लाइट्स होती है ना, वो चीज यहाँ पर नहीं थी। तो इस चीज का भी बेनिफिट उस ज्योतिषी को मिल रहा था। द प्लेस वॉज लेट अप बाय द शॉप लाइट्स। जो शॉप से आने वाला लाइट थी, दुकानों से जो प्रकाश आ रहा था, उसी की रोशनी यहाँ पर थी। स्ट्रीट लाइट यहाँ पर कोई नहीं थी। वन और टू हैड हिसिंग गैस लाइट्स, some had naked flares stuck on poles, some were lit up by old cycle lamps, or one or two, like the astrologers, managed without lights of their own. तो कुछ लोगों ने क्या किया हुआ था? कुछ लोगों ने हिसिंग गैस लाइट्स लगाई हुई थी, जिसमें से सांप की फुफकारने जैसी आवाज आती रहती है, वो वाली लाइट्स लगाई हुई थी। कुछ लोगों ने सिंपल पोल्स के ऊपर फ्लेयर्स लगाई हुई थी, मतलब कि जैसे हम मशाल वगैरह चला देते हैं ना। किसी ने ओल्ड साइकिल लैंप्स लगाए हुए थे, और कुछ लोग क्या बिना लाइट के ही मैनेज कर रहे थे। जैसे कि ज्योतिषी था, वो बिना अपनी लाइट के मैनेज कर रहा था, उसी तरह से कुछ लोग बिना अपनी खुद की लाइट के ही मैनेज कर रहे थे, अपनी दुकान चला रहे थे। इट वॉज bewildering criss क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शेडोज। तो कहीं पर भी रैंडमली जो थोड़ी बहुत लाइट्स लगी हुई थी, उनकी वजह से रोशनी की किरणें आ रही थी और शेडोज, उसकी परछाइयां बन रही थी। यानी बहुत सारी लाइट्स थी तो उनकी बहुत सारी अलग अलग परछाइयां क्रिस क्रॉस करके बन रही थी। यानी कि लाइट और जो शेडोज हैं वो एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रही थी, काट रही थी। दिस suited the astrologer very well for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life, and he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. तो ये जो पूरा सिचुएशन यहाँ पे दिखाया है, ये इस एस्ट्रोलॉजर को बहुत सूट कर रही थी। ये सिचुएशन जो इन्होंने पूरा दिखाया है सीन, ये इस ज्योतिषी को बहुत सूट कर रहा था, क्योंकि इसका रीजन क्या था कि जो एस्ट्रोलॉजर था, लीस्ट इंटेंडेड, वो कभी ज्योतिषी बनना ही नहीं चाहता था। जब उसने अपना जीवन शुरू किया, वो कभी कोई ज्योतिषी नहीं बनना चाहता था, और ना ही उसे ये पता था कि किसी के भी साथ, दूसरों के साथ क्या होने वाला है। उसे कुछ अपना ही नहीं पता था कि उसके साथ अगले मिनट क्या हो जाएगा। जब वो अपने ही बारे में कुछ नहीं जानता था कि उसके साथ अगले मिनट क्या होने वाला है, तो वो दूसरे के बारे में क्या बता सकता था। He was as much stranger to the stars as were his innocent customers. वो स्टार्स से, मतलब कि ज्योतिषियों को स्टार्स का पता होता है ना कि किस आपके सितारे कैसे हैं। सितारे कैसे हैं मतलब आपके भाग्य में क्या लिखा है। तो उसे लोगों के सितारों के बारे में
वो उतना ही अजनबी था जितना कि उसके कस्टमर्स जो उसके यहाँ उसके पास अपना भाग्य जानने के लिए आते थे। जैसे कि लोगों को कुछ नहीं पता होता अपने सितारों के बारे में, अपने भाग्य के बारे में, तो इसी तरह ये ज्योतिषी था, इसे भी कुछ नहीं पता था लोगों के सितारों के बारे में। येट ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन। लेकिन फिर भी वो ऐसी चीजें कहता था जो लोगों को खुश कर देती थी और सबको आश्चर्यचकित भी कर देती थी। दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी प्रैक्टिस एंड श्यूड गेस वर्क। लेकिन ये उसके ज्योतिषी का कमाल नहीं था, ज्योतिष विद्या का कमाल नहीं था, ये केवल उसका एक वो था, प्रैक्टिस थी, वो गेस वर्क था। बहुत ही चालाकी से वो गेस कर लेता था कि लोगों को क्या बोलना है, किस बारे मामले में क्या बोलना है। वो लोगों को इतना अच्छे से स्टडी करता था और लोगों को इतना अच्छे से समझ लेता था कि वो ऐसी बातें बोल देता था जिसपे लोग विश्वास कर लेते थे। ऑल द सेम इट वॉज एज मच ऑनेस्ट मैन्स लेबर as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of a day। और ये केवल एक उसकी लेबर ही थी, ये उसका मतलब परिश्रम था, जैसे कि और किसी प्रोफेशन में लोग मेहनत करते हैं, इस तरह की सिंपल मेहनत थी उसकी, कोई विद्या नहीं थी, और जिसकी वजह से वो कमाई करके हर दिन अपने घर कुछ पैसे ले जाता था और उस मेहनत के मतलब उसको अच्छा पैसा मिल जाता था और वो उसको ले जाता था। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको एक बार और देख लेते हैं। एट मिड डे एन एस्ट्रोलॉजर ओपनड हिज बैकपैक एंड टुक आउट हिज प्रोफेशनल गियर which include cowrie shells, cloth and mystic charts, a notebook and palmyra writing। तो वही है कि दोपहर के समय एक ज्योतिषी है अपना बैकपैक खोलता है और उसमें से अपना जो भी उसका प्रोफेशनल सामान है वो सब निकालता है, जिसमें कॉरी शेल्स और मिस्टिक चार्ट्स, एक कपड़ा जिसपे की चार्ट वगैरह बने हुए हैं, ज्योतिषियों वाले चार्ट बने हुए हैं, और पामेरा राइटिंग यानी पाम लीव्स जिनपे राइटिंग लिखा हुआ है कुछ, वो सब निकाल के फैला के बैठ जाता है। He wore a saffron colored turban around his head, his eyes shone with unnatural brightness। अब उसने अपने सिर पर पगड़ी बांधी हुई है केसरिया रंग की, जिससे कि लोग उसका विश्वास करें, ऐसा मेकअप उसने किया हुआ है, उसकी आंखों में चमक है। People were drawn to him the same way that bees are drawn to cosmos or dahlia stalks। और लोग उसकी तरफ उसी तरह आकर्षित हो जाते हैं जैसे कि मधुमक्खियां होती हैं वो फूलों की तरफ आकर्षित होती हैं। He sat beneath tamarind tree at Town Hall Park, where a range of trades and occupation were represented। अब वो ऐसी जगह पे बैठा हुआ है, देखो उसने जगह इतनी अच्छी चूज की है जहां पर बहुत तरह के बिजनेसेस चल रहे हैं, है ना, बहुत ट्रेड्स चल रहे हैं, बहुत बिजनेस लोग कर रहे हैं, सामान बेचने वाले, खरीदने वाले, वहां पे बहुत उनकी भीड़ वहां पर लगी हुई है, लोग अलग अलग काम वहां पर कर रहे हैं। द एस्ट्रोलॉजर न्यू नथिंग अबाउट द stars, but somehow made a career by positioning himself next to the person selling fried groundnuts। अभी से ज्योतिषी को कुछ नहीं पता, ज्योतिष विद्या का कुछ नहीं पता, स्टार्स के बारे में कुछ नहीं जानता, यानी कि ज्योतिष विद्या के बारे में कुछ नहीं जानता ये, लेकिन इसने किसी तरह से अपना करियर बना लिया है, ज्योतिषी में अपना करियर बना लिया है। कैसे? वो एक ऐसे पर्सन के बगल में बैठा है, मतलब कि जो मूंगफली बेचने वाले के बगल में बैठा है, क्योंकि मूंगफलियों की खुशबू से लोग आते ही हैं उसको खरीदने। जब सर्दियों में गरम गरम मूंगफलियां सब लोग खरीद के खाते हैं, तो वहां पर लोग आते हैं, तो उसकी तरफ भी कुछ लोग आ जाते हैं, तो वो ऐसी जगह बैठा है जहां पर लोग आएंगे ही आएंगे। हिज प्लेस वॉज लिट बाय एडजेसेंट शॉप लाइट्स, गैस लाइट्स, नेकेड फ्लेयर्स, एंटीक साइकिल लैंप्स। और उसके पास कोई लाइट नहीं है, लेकिन जो दुकानों से लाइट आ रही है, गैस लाइट लगी हुई है, नेकेड फ्लेयर्स लगी हुई है, मशाले वगैरह जल रही हैं, साइकिल लैंप्स लगे हुए हैं, तो उन सब की लाइट उस तक पहुंच रही है, उसके पास उसकी प्लेस पे भी आ रही है, तो वो अपनी लाइट ना होते हुए भी अच्छे से अपना काम कर पा रहा है। ही वॉज अ हार्ड वर्कर, वो मेहनती है। who deserved the money he brought home at the end of the day। भले ही उसको आता नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है। कोशिश क्या कर रहा है? हालांकि धोखा ही दे रहा है लोगों को, लेकिन धोखा देने की मेहनत वो कर रहा है, तो उस मेहनत का उसको फल भी मिल रहा है और वो रोज जो है पैसा कमा के घर ले जाता है। तो ये सेक्शन हो गया यहाँ पे कंप्लीट।
आगे का चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक आप इसको यहाँ तक रिवाइज कीजिए अच्छे से। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।